एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और जो कि अप ट्रेंड है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये अब फिर से अपना अपराइज शुरू कर चुका है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जिस स्टॉक का आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है BASF इंडिया। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ। सो अगर आपने उसको देखा होता सो उसके बाद से प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। देखिए, इस टाइप के स्टॉक्स जो है ना, आपको धीरे 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 आपको गेन देते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमको हाई एड्रेनलिन वाला शेयर चाहिए, जो कि मतलब दिन दुगना रात चौगुना भागे, तो वो थोड़ा सा क्या है, वो सबका टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। कि आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सके। बट यहीं पे बात है कि आपका पेशेंस और आपका अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और आपका जो आपने जो रिसर्च किया उस पर भरोसा, वो अगर आपका सही है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 में से अगर एक या दो ने भी उस टाइप से परफॉर्म कर दिया, सो फिर वो उस 10 के जगह वो 1,000 का रिटर्न वसूल हो जाता है। सो इसे लॉन्ग टर्म पावर, यही चीज़ जो है इसको हम लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बोलते हैं, और ये आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं मिलेगा, ठीक है। यहीं पे आपका पेशेंस और परसिवरेंस टेस्ट होता है कि आप कितने पेशेंट हैं और आप सीखने के लिए और मेहनत करने के लिए, क्योंकि ये फील्ड जो है ना, ये अलोन फील्ड है। यहाँ पे आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा। यहाँ पे आपका खुद का नॉलेज और आपका खुद का काम, उसी बेस पे आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल जाएगा, और कोई बताने की ज़रूरत नहीं। मज़े की बात है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सो एज आई सेड कि आपने एनी हाउ पिछला ट्रेंड देखा हो, पिछला वीडियो देखा होता तो वहाँ से ये मूव कर चुका है। बट क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मूव करता है और ये शेयर प्राइस, मैं पहले बता दूँ, धीरे धीरे मूव करता है, ऐसा नहीं है कि रॉकेट की तरफ भागेगा। देखिए, 2000 से 2018 में 4,000% का रिटर्न दिया है, लेकिन दिया है धीरे धीरे यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो पहले देख लेते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे ट्रेंड फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए, आपका जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे 1070, उसके नीचे गया, सो नेक्स्ट आएगा 845। ये दोनों क्लियर हो गया है। नाउ ये जो स्टॉक प्राइस अभी है ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास है, और वो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1378 के पास, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा। सो ये हो गया आपका 840, ठीक है। ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ये अभी शेयर प्राइस देखिए अपने रेजिस्टेंस के पास है, जो कि है अराउंड 1400, ठीक है, वहीं पे खड़ा हुआ है। सो इसके बाद जब रेजिस्टेंस ये पूरा हो जाएगा, सो नेक्स्ट जो जाएगा ये 2300 से 3500 का रेंज है, और उसके ऊपर 3000 से 5000 का रेंज है ना। यहाँ पे देखिए, ये जो मैं जितने भी बताया, मल्टी ईयर बताया, और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये स्लो मूविंग स्टॉक है। ये धीरे 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 ऊपर जाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, आपको 4000% का दिया है, लेकिन 18-20 साल लगा है। वहीं पे आपने बहुत सारे स्टॉक देखे जिसमें 18 साल में 1,00,000% भी दिया है। तो आप वैसा कंपैरिजन मत कीजिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस स्टॉक में वोलेटिलिटी भी रहता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको कमा के देता है। ये आपके लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 1400 के ऊपर गया तो ये रेंज है, अब जहाँ पे भी जाए टच हो प्राइस, और उसके बाद ये 3000 से 5000, और ये यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ तक जाए, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, क्योंकि नंबर्स बताना यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका पी देखिए एक्सेप्शनल, बहुत ज़्यादा पी है। इसका रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। जहाँ पे आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 1%, ये तो नेगेटिव है। डेट टू इक्विटी बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो पूरा ही बिगड़ गया है यहाँ पे।
ठीक है। सो आप अगर रेशियोज देखते हैं 30% से, यहाँ पे देखिए 2008 में 30% था, उसके बाद घटते 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 यहाँ पे -2%, उसके बाद 5, 9, 1 ऐसा आ गया। उसके बाद आप अगर देखेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे नेगेटिव, इसने भी रिटर्न, यहाँ पे प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट भी दिखाया क्वार्टरली स्टेटमेंट में। और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेंगे फ्लक्चुएशंस, ठीक है। 15, 16, 17, 3 साल इसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो ईयरली होता है उसमें भी नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग है इसका प्रमोटर, ठीक है। पहली बात तो इसका मैक्सिमम स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है, और ये प्रमोटर कौन है, ये है BFA सोसाइटस यूरोपा। सो ये जो BSF की पेरेंट कंपनी है उसके पास है इसका स्टेक। सो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे FIIs ने देखिए यहाँ पे 2% से यहाँ पे 1.6 था, यहाँ से स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पे DIIs ने थोड़ा स्टेक कम किया 9 से 7.5, लेकिन FIIs ने स्टेक बढ़ाया है। वहीं थोड़ा सा पब्लिक का स्टेक कम हो गया। बात यह है कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि देखिए BASF जो है एक वर्ल्ड वाइड एग्रोकेमिकल्स में उसका नाम आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल सॉल्यूशन, मटेरियल, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उसमें इसका नाम आता है। और BASF इंडिया उसी का एक ब्रांच है, उसी बड़े बोल सकते हैं पेड़ का एक शाखा है या ब्रांच है। सो इसका जो पेरेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आपको जो वैल्यूएशंस दिख रहे हैं ये उसके बेसिस पे दिख रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि इनका मैनेजमेंट जो है और इनका जो प्रोसेस रहता है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड रहता है। आप एक डोमेस्टिक कंपनी का एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोसेस के साथ कहीं कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पूरा प्रोसेस जो रहता है सिस्टमेटिक रहता है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो रहता है वो बहुत कम रहता है प्रोसेस में। वो प्रोसेस को चलाते हैं लेकिन प्रोसेस को चेंज नहीं करते, ना कर सकते हैं, वो हाई लेवल मैनेजमेंट पे डिसाइड होता है। और पूरा सिस्टमेटिक रहता है यहाँ पे चीज़ें, हर एक चीज़, काम करने का तरीका, प्रोडक्ट हो, इंटरनल एक्सटर्नल, हर एक चीज़। तो यहाँ पे ये जो आपको प्रीमियम है ये MNC प्रीमियम का टैग मिला हुआ है यहाँ पे। और ये जो आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इनके बैलेंस शीट का भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट करता है। लेकिन अगर आपका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो, और अगर आपका प्रमोटर स्ट्रांग है, आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड बिक रहा है, तो आज नहीं तो कल बिजनेस टर्न अराउंड होगा, ये एक असम्पशन रहता है। सो आप अपना अगर उस हिसाब से नैरेटिव बिल्ड करते हैं, नैरेटिव बिल्ड करना नहीं है आपका, यहाँ पे सोचने का तरीका क्या है किसी, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रॉफिटेबल कंपनी को क्यों खरीदें जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन ये भी देखना बनता है कि यहाँ पे उसके बावजूद भी चार्ट अगर इस तरीके का है और ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, तो उसके कुछ रीजंस है, उसको भी हम नकार नहीं सकते। प्लस प्राइस ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग चार्ट है, तो हमको एट द एंड प्राइस को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और प्राइस ही है जिसके लिए हम इतनी भागा दौड़ी और इतना रिसर्च और ये वो करते हैं। तो जो प्राइस है स्क्रीन पे उसी को हमको देख के लेके चलना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।